ओके जी, फिजिक्स grade 9 chapter number 7 properties of matter. My dear students, numerical problem process is going on. Few problems are left of this exercise. Let's start numerical problem 7.7. Please do understand the statement and then let's start to solve. A uniform rectangular block of wood 20 centimeter, 7.5 centimeter and 7.5 centimeter and of mass 1000 gram stand on a horizontal surface with its longest edge vertical. अच्छा प्लीज ये एक मैं क्यूबाइड है लेकिन ऐसा है जो उसकी बेस स्क्वायर है, लेट्स सपोज ये जो बेस है ना इसको जरा अंडरस्टैंड करना है। ये इसकी हाइट है, ये दोनों साइडें जो इसकी हैं नियर अबाउट टू बी इक्वल हैं। ये ऐसे रखना है आपने कि ये भी 7.5 है, ये भी 7, ये फिगर बेशक बहुत एक्यूरेट नहीं लेकिन बट यू शुड अंडरस्टैंड ऐसे वर्टिकल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ये बेस के ऊपर हमने ये जब हम किसी चीज का मैस दिया होता है माय डियर स्टूडेंट्स तो उसका हम वेट निकाल सकते हैं ड्यू टू इट्स W इज इक्वल टू mg के साथ। तो मैं इसका डाटा थोड़ा सा लिखूंगा क्योंकि उसमें उसने दिया है मैथ्स कितने। फर्स्ट पार्ट पहले मैं सॉल्व करता हूं। वी वांट टू फाइंड, पहले पार्ट में आपने सॉल्व करना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस। प्रेशर, लो जी पहले केस में प्रेशर फाइंड करना और प्रेशर के लिए आपको क्या चाहिए प्लीज, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा फोर्स जब मैस दिया होगा माय डियर स्टूडेंट्स तो मैस दिया हुआ इसका 1000 ग्राम विच इज 1 kg। बेसिक 6-7 में आपने पढ़ा है। अभी चूंकि फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेट है, ये जब भी ब्लॉक का वेट इन टर्म्स ऑफ मैस होगा W वेट तो क्या हो जाएगा mg, m1 g 10 है तो ये इसकी फोर्स क्या आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ वेट विच इज 10 न्यूटन। अच्छा एरिया जरा देखें कौन सा एरिया इसका ग्राउंड के ऊपर सरफेस ऑफ ग्राउंड पे प्रेशराइज कर रहा है, वो ये है एरिया। प्लीज अक्सर स्टूडेंट यहां मिस्टेक करते हैं 7.5 और 20 ले लेते हैं, नहीं ये हाइट इसकी 20 है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एरिया ये जो ग्राउंड पे है ये 7.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हेन यू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, इसको भी एज इट इज लिखूंगा मैं, ये आ जाएगा 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स चूंकि ये न्यूटन में है उसको हम सेंटीमीटर को फिर बाद में हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे मैंने बताया हुआ अपने स्टूडेंट्स को कि सेंटीमीटर स्क्वायर है 2 टाइम आ जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो ये 5.6 आ जाएगा 10⁻⁻3। इट्स अप टू यू एज इट इज रहने दें। अभी पुटिंग दिस वैल्यू हियर, पहला फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो वी वांट टू फाइंड प्रेशर इन फर्स्ट केस, प्रेशर। तो प्रेशर बिकम्स टू बी फोर्स, कितनी फोर्स है जी इन टर्म्स ऑफ वेट 10, एरिया 56.25 10⁻⁴, ये 10⁻⁴ ऊपर चली जाएगी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर यूज करना है माय डियर स्टूडेंट आपने, ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1778 प्रेशर इज मेड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जनाब आपका ए पार्ट आ गया। इज इट क्लियर? ये ए पार्ट है कि उसने कितना प्रेशर ग्राउंड पे एक्सर्ट कर रहा था। मैथ्स की बेस पे आपने क्या कर लिया है, फोर्स फाइंड कर ली है। जब आपने फोर्स फाइंड कर ली है तो एरिया जो ग्राउंड के साथ लग रहा है वो बेस पे दोनों चीजें, हाइट इसकी ज्यादा है, बेस के ऊपर इसकी दोनों साइड लगेंगी। सेकंड पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स यहीं पे सॉल्व करता हूं मैं। अभी इसका सेकंड पार्ट कहता है फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। तो डेंसिटी ऑफ वुड मीन, डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है माशाल्लाह, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी यहां पे क्या हो जाएगा यूज, वॉल्यूम। अभी मास जो दिया हुआ है 1 kg, ओके, और वॉल्यूम मास 1 kg है, वॉल्यूम वही है सारा 20 इंटू 7.5 इंटू 7.5, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब माय डियर स्टूडेंट्स। जब आप सारों को मल्टीप्लाई करोगे और इसको अगर आप
केजी में है तो इसको मीटर में करोगे तो आपने कैलकुलेटर से आराम से करना है। 10 पर ये -6 आ जाएगा, ये डेसिमल रिमूव होंगे तो ये सारे का सारा प्रोसेस आ जाएगा। इसका वॉल्यूम जरा गौर से देखिएगा, वॉल्यूम इसका आ जाएगा 1125 10 पर ये क्या हो जाएगा -6 मीटर क्यूब आ गया। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट हियर मास 1 है 1125 10 पर -6, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट 6 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 1125 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेंसिटी आ गई जनाब ये 889 नियर अबाउट टू बी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये जनाब आपकी वैल्यूज, ये आंसर मुश्किल नहीं है, इसको आपने आराम से इसको देखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल जरा थोड़े से क्रिटिकल और टिपिकल हैं। ये मैंने ब्लॉक आपके सामने ड्रॉ किया है, ये रेक्टेंगुलर शेप है लेकिन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मीन जो बेस पे इसका एरिया लग रहा है वो सेम है, ठीक है, उसकी बेस सेम है, हाइट डिफरेंट है। तो बेस सेम है तो एरिया, स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं वो पहली दो चीजों का एरिया निकाल लें, ऐसा नहीं है। आपने इसका एरिया निकालना है थ्रू बेस जो ग्राउंड के ऊपर प्रेशर की तरफ, मैंने बताया था फोर्स एग्जर्ट नॉर्मली, नॉर्मल के साथ कितनी फोर्स लग रही है। ओके 7.8, ये 7.8 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम डाटा दिया होता है इसमें। इसमें एक उसने क्यूब लिया है, क्यूब उसने ऐसा लिया है, इस तरह नॉर्मल क्यूब होता है ना, ये क्यूब देखें ड्रॉ करने का बिल्कुल बेसिक मेथड है। ये ऑल साइड जिस तरह डाइस का होता है ना क्यूब, यहां कैविटी है माय डियर स्टूडेंट्स। एक टोटल उसकी साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर, इसकी बेस पे हम वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एक वॉल्यूम उसने उसकी मैस और डेंसिटी दी है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे विदाउट कैविटी। ये टोटल वॉल्यूम था, वॉल्यूम विदाउट कैविटी, और आखिर में वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड कर लेंगे। इस न्यूमेरिकल में आपने ऐसे सिस्टम के पीछे नहीं जाना, इसको एज इट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है डेंसिटी, मैस वैल्यू इसकी जो है ना वो साइड सेंटीमीटर में है, तो इसलिए इसमें हम कोई ऐसी बात कोई नहीं, इसमें हम जबरदस्त इसको सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। वो जरा काइंडली गौर से देखिएगा आप कि आपको किस तरह सॉल्व करना है इसको। ओके अभी फर्स्ट ऑफ ऑल साइड ऑफ क्यूब, क्यूब है, ऑल साइड्स आर इक्वल, एल कह लो 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्यूब, इसको मैं कह सकता हूं ग्लास का टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम, टोटल ये आ जाएगा 5 × 5 × 5, क्योंकि HBL इसमें सेम है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम है, ये सारी चीजें सेम है। ओके तो आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो जी माय डियर स्टूडेंट्स एक पार्ट मैंने कर लिया है, टोटल साइड की बेस पे हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड कर लिया। अच्छा अभी अगले मरहले के लिए वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर मैस ऑफ क्यूब ग्लास ये है, मैस ऑफ क्यूब ग्लास कितना है जी 306 ग्राम, ठीक है जी, इसको एज इट इज रहने दें। और डेंसिटी ऑफ ग्लास बिकम्स टू बी, इसको भी एज इट इज रहने दें, 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बेसिकली किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है ना, एज इट इज। फाइंड हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी, ये जो कैविटी है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जाहिर है टोटल वॉल्यूम है, तो जब वॉल्यूम ऑफ हम क्यूब निकालेंगे विदाउट कैविटी तो उसका अब जैसे आइस आप फ्रीज करते हैं किसी बाउल में, 2 लीटर डालेंगे तो उसकी और होगी, उसमें 2.5 होगा तो उसका वॉल्यूम और होगा ऑटोमेटिकली, चूंकि जितना उसका होगा उतना ही वो उसका वॉल्यूम शो करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी जाहिर है ये हमने फाइंड करनी है, इसको हम कैविटी के नाम से शो करेंगे। अभी सबसे पहले ये हमने टोटल वॉल्यूम तो निकाल लिया ऊपर, ठीक हो गया। अभी हम जब वॉल्यूम हम निकालेंगे नीचे वाले का तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्सेप्ट कैविटी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब
एक्सेप्ट कैविटी, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखें ताकि न्यूमेरिकल में ब्यूटी बन जाती है। तो ये क्या बन जाएगा जी, आपके पास डेंसिटी का फार्मूला आप पुट करते हैं, मैस पर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इधर आ गया तो क्या आ जाएगा, मैस पर डेंसिटी। सेकंड कह रहे हैं, अभी मैस आपके पास है, डेंसिटी आपके पास है, यहां से ये वॉल्यूम आ जाएगा कौन सा, एक्सेप्ट कैविटी। थोड़ा लिख लें ताकि आपको याद रहे। ये 306 को आप डिवाइड जब करेंगे 2.55, इसको नहीं कन्वर्ट करना, मैंने खुद नहीं कन्वर्ट किया, ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, और से देखिएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम, चूंकि उसमें तमाम का वॉल्यूम था, उसने क्यूब के साइड दे दी तो हमने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया था, वो ज्यादा है। अभी चूंकि कैविटी इसमें से निकल गई है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 120। अच्छा, अभी आखिर में क्या लिखोगे आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कैविटी, वॉल्यूम ऑफ कैविटी, गुड। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम एक्सेप्ट कैविटी। माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल वॉल्यूम 125, एक्सेप्ट कैविटी 120, इट्स बिकम्स टू बी 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ कैविटी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको बहुत आराम से ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, क्योंकि इसका डाटा बहुत सिंपल है। अक्सर हमने सारे न्यूमेरिकल एसआई यूनिट में किए हैं, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर कन्वर्जन करेंगे, फिर आखिर में चूंकि आंसर उसने सेंटीमीटर में दिया हुआ है, चूंकि कैविटी का सेंटीमीटर में अच्छा लगता है ना, तो इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं करना आपने, प्लीज एज इट इज मैथ्स को ग्राम में रहने दें, डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रहने दें, एंड यू कैन सॉल्व इट। टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्सेप्ट कैविटी, क्योंकि कैविटी तो नहीं उसमें, कैविटी हम कहते हैं स्मॉल होल, जिस तरह आपके टूथ में, टीथ में कैविटी बन जाती है, बस स्मॉल होल, ठीक है, तो ये क्यूब की कैविटी है। जब एक्सेप्ट कैविटी करोगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल वॉल्यूम 120, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करें, एंड प्लीज, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की उतनी अच्छी ग्रिप होगी। थैंक यू।